बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है तो बहुत ख़ास होने वाला है और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आता है आइसक्रीम मशीन के हवाले से। जो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसमें क्या वजूहात होती है, ज़्यादातर वर्कशॉप में कंप्लेंट आता है। उसकी वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ इस पर और आप लोगों को समझाऊँ कि ये कंप्रेसर दोबारा जल्दी क्यों स्टार्ट नहीं होता और आइसक्रीम जल्दी क्यों नहीं बनता। तो इस पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को मैं समझाऊंगा। आप लोग इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पे नए हों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ इस पर आप लोगों को काम का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोगों को बहुत मतलब ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं हो, आसानी से कोई मसला को हल कर सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइसक्रीम मशीन के हवाले से यार 10-15 कंप्लेंट दिन में आ जाता है वर्कशॉप में, और सबका यही कंप्लेंट होता है कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। बस यही कंप्लेंट सब पूर्ण करता है, भाई हमारा मशीन काम नहीं करता। हम जाते हैं तो उधर देखते हैं क्या मसला है। तो 10 कंप्लेंट जब भी वर्कशॉप में आ जाता है, हम चले जाते हैं कंप्लेंट के लिए, तो उधर जब हम देखते हैं तो उसका बिजली सही नहीं होता। पाकिस्तान का तो आप लोगों का हाल मालूम है, अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन लोड जो है ना, बिजली का जो वोल्टेज है वो डाउन हो चुका है। 220 नहीं है, वो तकरीबन 200, कभी कभी जगह पे 180, कभी कभी जगह पे 150 भी हमने देखा है। तो इस पे तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। कितना भी मैं कस्टमर को समझाऊं कि भाई बिजली का मसला है, आप इंतज़ार कीजिए और देखिए कि इसमें बिजली सही हो जाए तो फिर स्टार्ट कर लें, तो वो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, आप प्लीज़ आ जाइए, देख लिए कि इसका क्या मसला है। हम जब भी जाता है तो तकरीबन 9 कंप्लेंट हमको ऐसा ही मिलता है 10 में कि उसका बिजली का मसला होता है, बिजली सही नहीं मिलता उसको, तो किधर कंप्रेसर स्टार्ट होगा। एक कंप्लेंट मतलब उसमें कुछ और मसला होता है, लेकिन 9 कंप्लेंट ऐसा ही होता है कि इसका कंप्रेसर सही होता है, सब सही होता है, वोल्टेज उसका सही नहीं होता, उस वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता। जब भी आप कंप्रेसर जल्दी स्टार्ट नहीं होता तो आपने सबसे पहले देखना है वोल्टेज को। सब यही पूर्ण करता है कि हमारा वोल्टेज बराबर है, सही है, 220 है। अभी ऐसा तो सब सही नज़र आएगा। जैसे कि हम वोल्टेज को ऐसा देखेंगे, कोई मीटर लगाया है तो 220 आएगा। जिस टाइम कंप्रेसर स्टार्ट लेता है उसी टाइम देख लो वो 220 पे खड़ा नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा, वो 150 तक आ जाता है। तो 150 में कभी भी आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। तो इसका यही वजह होता है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादातर जो दुकानदार लोग होता है, उन लोगों ने आइसक्रीम मशीन ख़रीद लिया, नया नया मशीन चला रहे, तो उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है कि इसका चलाना किस तरीके से होता है और ये क्यों स्टार्ट नहीं होता। उसको जो आम फिटिंग होता है उस पर चला लेता है तो उसका पूरा वायरिंग जल जाता है और ये काम नहीं करता। फिर बोलता है मशीन ख़राब है। मशीन ख़राब नहीं होता, लेकिन इसका जो वायरिंग का सिस्टम है वो मजबूत करना चाहिए। अगर 10-15 फुट का फासले में उसका कनेक्शन है तो उसका कम से कम 10 mm का वायर होना चाहिए। वो लोग आम 329 या ऐसा 36 वायर लगा के फिर चालू करता है। एक तो वोल्टेज बराबर नहीं मिलता, दूसरा वायर कमज़ोर है तो उसका वायर भी जल जाता है और अक्सर कंप्रेसर भी ख़राब कर लेता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं होता। वो बार बार पूर्ण करता है और यही दूसरा सवाल यही होता है कि हमारा जो वायर है वो कनेक्शन हमने सही किया है, वाबड़े तक सर्विस वायर लगाया है, फिर भी यही मसला है। तो मसला यही होता है कि उसका जो वोल्टेज है वो बराबर नहीं होता, वोल्टेज नीचे आ जाता है। जैसे कि आप मीटर लगाए है 220 है, 220 उसी टाइम है, लेकिन जिस टाइम कंप्रेसर स्टार्ट नहीं है, जिस टाइम स्टार्ट लेता है वो तकरीबन 40-50 एम्पेयर तक ले जाता है। 40-50 एम्पेयर के लिए कम से कम 200 वोल्ट लाजिमी है। वो 200 नहीं, 150 तक आ जाता है। 250 150 तक आ जाएगा तो कभी भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा। फिर क्या करते हैं लोग, स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेबलाइजर जब लगाते हैं तो स्टेबलाइजर भी वो छोटा सा स्टेबलाइजर लगाता है। इसके लिए छोटा स्टेबलाइजर काफ़ी नहीं होता, बड़ा स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। तो स्टेबलाइजर का कम से कम 16,000 वाट स्टेबलाइजर आपका होना चाहिए। और इसके ये भी मसला है कि किसी बंदा का 16,000 ना मतलब उसने अपने वाबड़े से ट्रांसफार्मर लेके आया, लगा लिया, लेकिन उसका बिजली 100 वोल्टेज से नीचे है, तो उसका जो स्टेबलाइजर है वो तो वाबड़ा नहीं है ना, खुद बिजली बनाता है ना, वो तो कम बस थोड़ा झटका देता है। उससे नीचे है तो उन लोग को यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आइसक्रीम मशीन ना ही चलाए तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 100 वोल्टेज से ऊपर है तो स्टेबलाइजर कम से कम उसको बराबर कर लेगा, उससे नीचे है तो मुश्किल है। फिर जैसे कि वो स्टेबलाइजर बहुत ज़्यादा ताकत उसको चाहिए, फिर आपका बिजली का बिल है वो भी बहुत हाई आ जाता है और आपका कंप्रेसर भी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है।
स्टेबलाइज़र लगाने के बाद आपने देखा होगा फीमेल सॉकेट लगा के, तो उसमें ये लूजिंग का स्पार्किंग का वजह से भी ये मसला करता है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। कंप्रेसर में 2 कंडक्टर होता है, ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये कंडक्टर जो होता है ये स्पार्किंग करेगा, तो ये भी लूज़ कनेक्शन की वजह से भी ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता। ये गौर से देखिए। एक तो आपने जो आइसक्रीम मशीन का जो इनपुट का कनेक्शन है वो तो आपने कभी भी फीमेल सॉकेट में नहीं लगाना। एक ब्रेकर लगाने के बाद उसको कनेक्शन देना है कि उसमें स्पार्किंग या लूजिंग ना हो, क्योंकि उस 40-50 एम्पेयर तक स्टार्टिंग में लेता है तो वो बहुत बड़ा झटका होता है। वो ये मसला भी आपने हल कर लिया, उसको ब्रेकर लगा लिया तो ये मसला ख़त्म होगी। दूसरा, वेयर कम से कम 10 mm का होना चाहिए। अगर आपका फासला 10-15 फुट के करीब है, जैसे कि वाबड़े के जो सर्विस तार आपके एक दुकान पे या किधर भी आपकी शॉप है उधर तक आ चुका है, तो उससे कम से कम आपका जो वेयर का साइज़ है वो 10 mm होना चाहिए। 10 mm से नीचे है तो वेयर जो है वो सही नहीं, उसके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसका जो लोड है वो हाई है। स्टार्टिंग के टाइम में ये बहुत झटका लेता है। और अगर फासला और लंबा है, बिजली आपसे दूर है, बिजली का दाम्बा बहुत दूर है, तो आपका जो वायर का साइज़ है वो और मोटा करना पड़ेगा। आपने ये ब्रेकर लगा लिया, वायर भी मजबूत कर लिया, सब कुछ हो गया, कंडक्टर भी सही है, स्पार्किंग नहीं कर रहा, उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट क्यों नहीं लेता जल्दी। जैसे कि कंप्रेसर एक बार आइसक्रीम तैयार कर लिया, बंद हो गया, अभी डायरेक्ट स्टार्ट कभी भी नहीं होगा। आप कितना भी पावर को मजबूत कर लो, कुछ भी कर लो, जल्दी स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि एक बार गैस ऊपर चला जाता है उसमें हाई प्रेशर होता है। एक कंप्रेसर मजबूत होता है, दूसरा इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे कि गैस अपने लेवल तक आ जाते हैं, दोबारा कंप्रेसर स्टार्ट लेता है। कम से कम उसके लिए 5-6 मिनट होना चाहिए बीच में। 5-6 मिनट के अंदर कंप्रेसर स्टार्ट करोगे तो कभी भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, वो ट्रिप होगा और बंद हो जाएगा। फिर इसके लिए आपको कम से कम 10 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। अगर ये आप बार बार करोगे तो जो कंप्रेसर में अंदर ओवरलोड लगा हुआ है, जो कंप्रेसर को ख़राब होने से बचा लेता है और जल होने से बचा लेता है, तो वो भी काम छोड़ देता है, फिर कंप्रेसर जल जाता है। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल करना है कि एक बार आइसक्रीम तैयार हो गया तो आपने कम से कम 5-6 मिनट उसको वक्त देना है, उसके बाद दोबारा कंप्रेसर को स्टार्ट करना है। सही है, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आता है, आपके पास गाहक ज़्यादा है, लेकिन इसका यही मतलब नहीं कि आप इसको ज़्यादा दोबारा जल्दी स्टार्ट करोगे तो इसका यही हाल होगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। इससे यही बेहतर है कि आप इससे एक ऐसा काम करो जिसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, जिसका कंप्रेसर जल्दी स्टार्ट नहीं होता, तो आप ऐसा कर लो, एक बार जब कंप्रेसर स्टार्ट हो गया तो इस पर ज़्यादा आइसक्रीम बना के फ्रीज़र में रख लेना, जो आपको लिए जिस टाइम में कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो आपका कस्टमर नहीं करना पड़ेगा, आप उसको आइसक्रीम खिला सकोगे। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, देखना है। जैसे कि हम कभी भी कंप्लेंट के लिए जाता है, उधर करंट का प्रॉब्लम है, तो हम उनको यही मशवरा देता है कि भाई आपका जो कंप्रेसर एक बार स्टार्ट हो गया तो उस पर आपने ज़्यादा आइसक्रीम बना लो और फ्रीज़र में रख लो। जो भी कस्टमर आ जाता है तो आप उसको जो फ्रीज़र में रखा हुआ तैयार आइसक्रीम है उसको दे देना, तो आपका जो कस्टमर है वो वेट ना करना पड़ेगा और आपका जो मशीन है वो भी ख़राब ना होगा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम बस यही बिजली का होता है। बिजली उसको मजबूत चाहिए और हमारा जो बिजली है उतना मजबूत नहीं है। दिखाने पे अच्छा होता है लेकिन जब लोड आ जाता है तो पीछे चला जाता है। जैसे कि 220 है, आप ख़ुद अपना जो मीटर है, जो वोल्टेज का मीटर लगा लिए, हर मशीन में होता है, लेकिन आपने दूसरा लगा लिए। जिस टाइम कंप्रेसर स्टार्ट लेता है तो आपने वोल्टेज को देखना है, कभी भी वो 220 पे खड़ा नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। ये क्यों स्टार्ट नहीं होगा जबकि वोल्टेज बराबर भी है और फिर स्टार्ट नहीं होगा? तो मैं आपको ये एक एग्जांपल की तरह एक मिसाल दे रहा हूँ। जैसे कि कोई गाड़ी ख़राब हो चुका है, हम उसको दिक्कत से स्टार्ट कर लेते हैं। वो जगह ऐसा है कि वो गाड़ी जो है ऊपर की तरफ से मुंह है उसका, हम 2-3 बंदे उसको ज़ोर से दिक्कत देते हैं तो उसको रवाना कर देते हैं। फिर जब वो थोड़ा स्पीड में हो जाता है तो फिर अगर हम थोड़ा भी ताकत लगाएं तो वो चलता है, लेकिन अगर हमने उसको छोड़ दिया, वो पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो गया, तो फिर हमको 2 बंदा है लेकिन हमको उसको साथ में 2 बंदा और भी कर लेंगे तो उसको ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका उस तरफ से ताकत स्टार्ट हो गया। वो क्योंकि वो ऊपर की तरफ था, वो अभी नीचे आ रहा है, तो कभी भी हम उसको ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सकेंगे। ये कंप्रेसर जो है उसमें एक प्रेशर ज़्यादा होता है, गैस जो है उसका वो भी मजबूत होता है, कंप्रेसर का वेंडिंग है वो भी मजबूत होता है, उसका पिस्टन जो होता है वो भी बहुत मजबूत होता है। जैसे एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये गैस को ऊपर तरफ लेके जाता है, जैसे कि जिधर आइसक्रीम बनता है उस जगह में लेके जाता है। फिर जब ये बंद हो जाता है तो वो गैस वापस रिटर्न आ जाता है।
जो वो रिटर्न आ जाता है जैसे कि लेवल में हो जाए, तो उस टाइम जो वो कंप्रेसर का पिस्टन है उस पर बहुत लोड होता है, क्योंकि वो वापस की तरफ आता है, उसने पूरा प्रेशर उधर जमा कर लिया था, क्योंकि आइसक्रीम बनाने के लिए वो जल्दी जल्दी उधर प्रेशर फेंक देता है, फिर उस टाइम में ये स्टार्ट नहीं होता। तो इसका यही वजह होता है। आपने सबसे पहले करंट को देखना है, बिजली को देखना है कि बिजली आपका बराबर है कि नहीं है। 100% आपका बिजली सही नहीं है। जितना भी हम जाते हैं कंप्लेंट के लिए उधर यही मसला होता है कि बिजली उसका सही नहीं होता। दूसरा प्रॉब्लम ज़्यादा उसमें क्या होता है कि लूज़ कनेक्शन होता है, इसका कंडक्टर ख़राब होता है, वो स्पार्किंग कर लेता है, तो वो बहुत डेंजर होता है आपके लिए भी, और जो आपके जो कस्टमर है पूरा दुकान भी जल सकता है उससे। तीसरा, उसका जो वेयरिंग कनेक्शन है वो वेयरिंग उसके लिए मुनासिब नहीं है जितना उसके लिए ज़रूरी है। 50-60 एम्पेयर के लिए वो 3 mm का 4 mm का वेयर डाल के तो उसमें कोई मतलब उस पर नहीं चलेगा, वो वेयर जल सकता है, आपके लिए बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वेयर का साइज़ बहुत बराबर करना चाहिए, उसका जो मेल फीमेल सॉकेट लगा के वो भी नहीं करना चाहिए, कंडक्टर लगाना पड़ेगा आपको, ब्रेकर लगाना पड़ेगा जिसमें लूज़ कनेक्शन बिल्कुल ना हो। तीसरा, इसमें यही है कि स्टेबलाइज़र से करंट देना चाहते हो तो स्टेबलाइज़र जो है उसमें भी फीमेल सॉकेट होता है, हम जो मशीन है उसका जो प्लगिंग है मेल सॉकेट उसमें डाल देता है, नहीं उधर भी यही नहीं करना है, उस उधर कनेक्टर लगाना पड़ेगा, कनेक्टर के अंदर वेयर को सही तरीके से टाइट करना पड़ेगा, जो उसमें लूज़ कनेक्शन बिल्कुल ना हो, स्पार्किंग ना हो। जब भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ तो डायरेक्ट जल्दी हमने पूर्ण नहीं करना है, अभी थोड़ा इंतज़ार करना है, वोल्टेज को चेक करना है, उसके बाद टेक्नीशियन को बुलाना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है कि ये जो करंट है ये सही नहीं होता। चलो ये सब तो हो गया, अभी इसको और ताकत के साथ हम देंगे, जो बिजली का वोल्टेज भी कम है और फिर भी हम सोचते हैं कि इसको जल्दी चालू हो जाए। तो इसके 2 कैपेसिटर होता है छोटे बक्स में, आपको दिखाएंगे, एक स्टार्टिंग होता है, एक रनिंग होता है। रनिंग कैपेसिटर को छोड़ दिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर का अगर एक लगा हुआ है तो इसके साथ और भी एक ऐड कर लो, साथ में एक कैपेसिटर स्टार्टिंग का और भी लगा लिए, तो इसका जो ताकत है वो बढ़ जाता है और ये स्टार्ट जल्दी लेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर उसमें 2 कैपेसिटर स्टार्टिंग का लगा हुआ है तो उसके कोई मुश्किल नहीं, तीसरा कैपेसिटर उसके साथ लगा लो, जैसे कि कोई कैपेसिटर बोलता है, कोई कंडेंसर बोलता है, तो आपने उसके साथ लगाना है। लेकिन इधर ध्यान से देखना है, 2 कैपेसिटर होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक रनिंग होता है। रनिंग कैपेसिटर नहीं, ये रनिंग कैपेसिटर है, आप और से देख लो, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर आपने मार्केट से ख़रीदना है, उसके साथ लगाने का भी वही तरीका है, जो वैसा 2 वायर है उसके साथ टच है, उसका भी 2 वायर उसके साथ टच कर लेना है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं हुए, कौन सा वायर किसके साथ टच हुआ है कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसी के साथ टच करना है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा कैपेसिटर आप डालो, तीसरा कैपेसिटर उसके साथ ऐड कर लो। इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर का यही काम होता है, जिस टाइम आप कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेते हो उसी टाइम ये झटका देता है कंप्रेसर को स्टार्ट के लिए। जो कंप्रेसर स्टार्ट हो गया तो इसके साथ रिली लगा होता है, ये रिली इसका काम यही करता है कि ये इसको डिस्कनेक्ट कर लेता है। अगर आपने रनिंग कैपेसिटर के साथ में रनिंग कैपेसिटर और लगा लिया तो कंप्रेसर जल सकता है, ख़राब हो सकता है। रनिंग कैपेसिटर को नहीं छोड़ना है और इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर साथ में ऐड करना है, तो इसका जो बिजली का वोल्टेज में कमी है तो वो ये बराबर करेगा, वो कंप्रेसर स्टार्ट लेगा, कोई परेशानी नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो ये आज का जो वीडियो थी आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और आप लोगों का जो बहुत सवाल था और आप लोगों का बहुत टेंशन था कि हर बंदा सवाल करता है कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, तो मुमकिन मेरा ख्याल में ये वीडियो देखने के बाद आपका सब शक जो था वो दूर हो चुका होगा। आप इंशाल्लाह नया वीडियो इस पर भी हम बनाएंगे, जो आइसक्रीम जल्दी क्यों नहीं बनाता वो आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि सही तरीके से समझाए, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आप लोग हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बना लेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसा ही काम की वीडियो अपलोड करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।